अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अच्छा भाई, मैं पिछले 5 साल से जो है वो वीडियो एडिटिंग करता आ रहा हूँ, प्रोफेशनली भी कह सकते हैं आप, क्योंकि यूट्यूब इज़ माय प्रोफेशन। तो इसी पे सारी ज़िंदगी जो है वो हमने अपनी जो है वक्फ कर दी है। अच्छा जी, एडिटिंग में काफ़ी सारे हर्डल्स होते हैं, स्पेशली कलर ग्रेडिंग के वक्त, या जो बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक सीक्वेंस एडिट जब आप कर रहे होते हैं ना, तो आप मतलब क्या बोलूँ मैं। एनीवे 50 से ज़्यादा जो है वो फ़ीसद मेरा काम आसान हो गया है जब से मेरी ज़िंदगी में ये कंसोल आया है, एडिटिंग कंसोल आप इसको कह लें, कलर ग्रेडिंग कंसोल भी कह सकते हैं। लूपडेक प्लस ये कंसोल है जो कि लूपडेक ने मुझे भेजा है, और इन्होंने मुझे रिसेंटली अप्रोच किया कि भाई हम आपको एक प्रोडक्ट देना चाहते हैं, आप चेक करें। अच्छा, ये पेड नहीं है रिव्यू जो मैं बना रहा हूँ, और उन्होंने मुझे सिर्फ दिया कि आप इसको ट्राई करें, चेक करें, अच्छा लगे तो आप अपना जो है ना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कीजिएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये मेरे पास तकरीबन कोई पिछले 2-3 महीने से है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ। इसको मैंने काफ़ी हद तक जो है वो सीखा है और कुछ और मज़ीद सीखना बाकी है। तो आज के एपिसोड में हम आपको बेसिक सा जो है इसका यूज़ बताएंगे कि किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं और किस तरह आप अपना जो है काम मज़ीद आसान कर सकते हैं। तो लाइट्स कैमरा एक्शन। तो जनाब, लूपडेक प्लस पे जो है हम आज प्रीमियर प्रो को टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि इसके बेसिक से जो फंक्शंस हैं उनको किस तरह यूज़ किया जाता है। वैसे तो इसके अंदर आप बेतहाशा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके फंक्शंस हैं वो। अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि ये इसके, अगर आप इसका आउटलुक देखें तो इस पर कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे कंट्रास्ट है, एक्सपोजर है, क्लैरिटी, ब्लैक्स, वाइट, शेडो, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा ऑटोमेटिकली कि ये इन फंक्शंस को कंट्रोल करेगी। इसी तरह जैसे कि अगर अब ये मेरी फुटेज रखी है, ठीक है जी, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं प्ले करूँ, तो मैंने सिंपल कंट्रोल दबाया और ये जो है बड़ा आसानी से जो है ये हो गया। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखूँ तो मैं एक दफ़ा ये दबाऊँगा, ये जो कमांड का बटन है, इसको अगर मैं 2 दफ़ा दबाऊँगा तो ये मज़ीद तेज़ हो जाएगी, 3 दफ़ा दबाऊँगा तो मज़ीद तेज़ हो जाएगी। इवन कि मैं इसको नॉर्मल स्पीड पे लेकर आना चाहता हूँ तो मैंने सिंपल इसको बटन को जो है वो दबाया और दोबारा प्ले किया तो ये नॉर्मल प्ले हो रही। अगर मैं इसी तरह रिवर्स में जाना चाहता हूँ और रिवर्स में भी स्पीड को बढ़ाना चाहता हूँ 2x, 4x, 8x, तो मैं इस शिफ्ट से जो है ये कर सकता हूँ। तो ये बड़ी आसान चीज़ है। इसके अलावा सबसे आसान चीज़ क्या कि जैसे ये D1 इसका वो है, क्या कहते हैं, एक फंक्शन इसके ऊपर है जो कि आपकी स्क्रॉलिंग को कंट्रोल करता है। जैसे कि देखें आप, अगर मैं इसको जूम करना चाह रहा हूँ, जूम आउट, जूम इन, तो कितनी आसानी से जो है मैं अपनी टाइमलाइन कर रहा हूँ। इवन कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं टाइमलाइन को अपनी फ़िक्स कर दूँ तो मैं इसको प्रेस करूँगा और ये फ़िक्स सामने जो है मतलब पूरी जो टाइमलाइन है वो मेरे सामने आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं टाइमलाइन पे कर्सर को फॉरवर्ड वो करना चाहता हूँ तो पहले मुझे माउस से जाना पड़ता था, देखना पड़ता था। D2 पे इस पर बाय डिफ़ॉल्ट पे जो है कर्सर को आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके हिसाब से। इवन कि अगर जैसे मैं यहाँ पे आया और मैंने चाहता हूँ कि मैं इस क्लिप को यहाँ पे कट करूँ तो मैं D2 को प्रेस करूँगा और सॉरी, ऊपर ये गलत लेयर सेलेक्ट की, हाँ, D2 को मैं प्रेस करूँगा और ये देखें इस पे बीच में कट आ गया। वरना पहले मुझे या तो कंट्रोल K से करना पड़ता था या फिर मुझे ये स्लाइस टूल सेलेक्ट करके उसको करना पड़ता। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, एक बेसिक सी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें पूरा जो है ना गाइडलाइन दी गई है इन्होंने, प्रीमियर के हवाले से भी और फोटोशॉप के हवाले से भी आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी जो की है वो किस फंक्शन पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। इसके अलावा इसके अंदर एक कस्टम का बटन है जिसको आप प्रेस करके अपने हिसाब से जो है इसके, अगर मैं कंसोल के अंदर जाऊँ, आई होप, हाँ, अगर मैं इसके कंसोल में जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। मैंने प्रीमियर प्रो सेलेक्ट की हुई है और मैं किसी पे भी जैसे क्लिक करता हूं, आज लेट सपोज C2 पे कर रहा हूँ तो ये मुझे बता देगा कि कौन सा फंक्शन पे अप्लाई हुआ है। अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा इसमें डिफरेंट लेयर्स के हिसाब से आप जो है ना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो ये आपके अपने यूज़ के ऊपर है। इसका एक डिटेल जो है वो मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा बहुत जल्द, बल्कि अब डिटेल एक नहीं होगा, वो एक सीरीज़ में स्टार्ट करना चाहता हूँ बहुत जल्द, जो कि एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स होंगे। मतलब मैं जिस तरीके से मेरी जो अप्रोच है एडिटिंग की उसके हवाले से हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो ये वाली जो है सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, हम इस पे जल्द काम करेंगे, लेकिन अभी जो है बेसिक उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, काम मेरा कैसे आसान हो गया। अच्छा,
अंडू रीडू बड़ा आसान है, इसके अंदर सिंपल 2 बटन दिए गए हैं, अंडू का, रीडू का। और कॉपी पेस्ट बहुत आसान हो गया है कि जैसे मुझे बहुत दफ़ा ये होता है कि इस क्लिप से जो है मुझे इफ़ेक्ट सारे कॉपी करने हैं तो मैंने इधर अप्लाई करने, इस तरह मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करूँगा, यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए मेरा काम कितना आसान हो गया। इसको अंडू कर देते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी कलर ग्रेडिंग के या एडिटिंग की बात करें तो जैसे मैंने एक बेसिक सी एडजस्टमेंट लेयर ली है यहाँ पे, और इस पर मैंने एक डिफ़ॉल्ट लट मैंने जो है वो जिसको आप कहते हैं कलर ग्रेडिंग की, वो मैंने अप्लाई कर दी। मगर आप ये देखें कि सारे जो 5 क्लिप्स मेरी टाइमलाइन पे रखे गए हैं, ये पांचों अलग अलग लोकेशन पे शूट हुए हैं, अलग अलग इसके ऊपर लाइटिंग है और अलग अलग इसके बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हर लट जो है वो डिफरेंट जो है लुक दे रही है। अगर मुझे हर क्लिप को इंडिविजुअली ट्रीटमेंट देनी होती है बेसिक सी, यानी कि जो इसमें वाइट्स, कंट्रास्ट, शेडोज़ वगैरह बढ़ाने हो, तो मुझे इंडिविजुअली जाके क्लिक करना पड़ता है, कर्सर के थ्रू जो है मुझे जाके इनको बढ़ाना पड़ता था कि यार ये है वो है। उसमें परफेक्शन भी थोड़ी बहुत मतलब लाइक काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते थे आपको। इसी तरह इस पर जाऊँगा मैं, यहाँ पर सेट करूँगा। मगर लूपडेक प्लस के बाद आसानी मेरे लिए ये हुई है कि अब मैंने इसकी अगर ट्रीटमेंट करनी है बेसिक सी, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ से जैसे मुझे वाइब्रेंस बढ़ा दी मैंने, और कंट्रास्ट मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, एक्सपोजर मैंने थोड़ा सा खोल दिया या बंद कर दिया, टेम्परेचर मुझे बढ़ाना है तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ। फिर D2 के थ्रू, यानी कि जो इसका फंक्शन है उसके थ्रू मैं दूसरे क्लिप पे आया। मैंने देखा भाई ये वाले क्लिप में मेरे पास कंट्रास्ट ऑलरेडी ज़्यादा है, मुझे एक्सपोजर बढ़ाना है, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है, मुझे शेडोज़ खोलने हैं, मुझे वाइट्स कंट्रोल करने हैं, ब्लैक्स बढ़ाने हैं, जो भी करना है मैंने सिंपल इस तरह किया। इसी तरह मैं अगले क्लिप पे आया और अब मैं अपनी दोबारा, यानी कि मुझे शेडोज़ खोलने हैं, मुझे वाइट्स खोलने हैं और लाइक वाइब्रेंस बढ़ानी है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है। तो मेरे लिए जो है ये चीज़ बड़ी आसान हो गई कि मेरे टाइमलाइन पे अगर लाइक 150 क्लिप्स रखे हैं और मैं 150 पे इंडिविजुअली जाके आराम से जस्ट मुझे यहाँ से कुछ बटन्स को आगे पीछे करना है और मेरी जो फुटेज है वो एक बैलेंस हो जाएगी। तो ये एक बहुत आसान चीज़ है। इसी तरह इसके अंदर फर्दर अगर आप कलर ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं तो ये जो 3 बटन है ना, P1, P2, P3 के नीचे जो आप ये नॉब्स देख रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं आप ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमा, ये क्या करती है अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कलर व्हील खोला, अगर आप इसको देखें क्या कहते हैं यहाँ पे, तो हो क्या रहा है, जैसे मैंने स्क्रीन को यहाँ पे बड़ा किया है। अब अगर मैं ह्यू पे हूँ, ठीक है ना, मैंने P1 को कंट्रोल किया, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो है ये कर्सर यानी कि ये मूव कर रहा है अपने हिसाब से, लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इसका ये शेडोज़ हैं, जो भी लाइट्स हैं ना सी है, ठीक है। इसी तरह मैं अगर सैचुरेशन पे आ जाता हूँ तो सैचुरेशन यानी कि मीडियम जो हमारी मिड टोन्स हैं उसको कंट्रोल कर रहा है, और इसी तरह ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कर रहा है, इस तरह इसकी लाइट्स को कंट्रोल कर रहा है लेफ़्ट से अगर आप देखें तो। इसी तरह अगर मैं लूमा पे आता हूँ तो वो डेफिनेटली शेडोज़ को कंट्रोल करेगा, शेडोज़ के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस को जो है ये कर रहा है इसकी लाइट्स वगैरह को। तो अगर मैं स्क्रीन के मोड पे दोबारा आता हूँ तो देखें कि ये किस तरीके से जो है कंट्रोल कर रहा है हमारी फुटेज को, आप अपने हिसाब से, मतलब ये तो जस्ट मैं आपको एक रैंडमली करके बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आपसे कुछ गलती हो गई है, आप चाहते हैं कि यार ये मुझसे कलर आगे पीछे हो गया, इसको रीसेट करना है, तो आपने सिंपल प्रेस करना है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह सैचुरेशन में भी जाके आप ये करें, ठीक है जी, और हाइलाइट्स को भी आप इस तरह से डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी। इस तरह इसके अंदर फर्दर मोड्स दिए गए हैं, एक्सपोर्ट का एक बटन दिया गया है, डायरेक्टली आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और स्क्रीन मोड जो है ये बड़ा मज़े का, इसको आपने क्लिक किया और आपके सामने जो है ना एक फुटेज आ जाती है। इस तरह आप इसको प्ले करके देख सकते हैं कि भाई मेरी लाइक कलर ग्रेडिंग ठीक तो है, कहीं कलर्स जो है वो ब्लास्ट तो नहीं कर रहे। तो इस तरह की ये जो है बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। जल्द इंशाल्लाह इसका पूरी एक सीरीज़ शुरू करेंगे जो कि एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग की जो टेक्निक जो मैं यूज़ करता हूँ या मैंने सीखी हैं इधर उधर से, वो इंशाल्लाह आपको भाई आपसे डिस्कस करेगा और शेयर करेगा और इसके हम ट्यूटोरियल बनाएंगे। तो जनाब ये थी आज की एपिसोड लाइट्स कैमरा एक्शन की। आई होप कि आपको ये एडिटिंग और कलर ग्रेडिंग कंसोल लूपडेक प्लस पसंद आया होगा। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। इवन कि पाकिस्तान में लोकल मार्केट में भी आपको मिल सकता है, कराची में जैसे हाशमी फ़ोटोज़ हैं इनके पास से, और ज़्यादा महंगा नहीं है, मेरे ख्याल से शायद ये 65 या 70 हज़ार रुपये का है। अगर आपको ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग रही है तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब आप इसको यूज़ करेंगे ना
आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आपको ये इन्वेस्टमेंट ज़रा भी जो है ना महंगी नहीं लगेगी, जो कि मेरी नज़र में बिल्कुल भी महंगी नहीं है। इससे कई ज़्यादा महंगे प्रोफेशनल वो आते हैं एडिटिंग कंसोल्स, लेकिन ये जो है बहुत अच्छा है और एक रीज़नेबल प्राइस में है, तो आप इसको ज़रूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए इजाज़त दें, चलते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपना बड़ा ख्याल रखेंगे, दुआओं में याद रखेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे और माशाल्लाह कह देंगे।